अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बक्खर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बक्खर में तैनात होने वाले नए डीपी अब्दुल्ला लक की दफ्तर पुलिस अमल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान और डीएसपी एसएचओज और हेड ऑफ ब्रांचेस इंचार्ज से मुलाकात। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक बक्खर में नए तैनात होने वाले डीपी अब्दुल्ला लक ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है। डीपी ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद उन्होंने तमाम पुलिस ऑफिसरान हेड ऑफ ब्रांचेस से मुसाफा किया और जुमला एहलकारान से उनका तारुफ भी करवाया गया। डीपी ऑफिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया और तमाम ब्रांचेस समेत पुलिस खिदमत मरकज का भी विजिट किया और मीटिंग हॉल में ब्रांच इंचार्ज से मीटिंग की। इस मौका पर डीपीओ बक्खर ने पुलिस के तमाम ऑफिसरान अपने तफवीज में लेकर शुदा जिम्मेदारियों को बातरीके सर अंजाम दें। जुमला पुलिस वर्किंग को मॉनिटरिंग करने के लिए अलहदा लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है, जिसकी वो जाती तौर पर निगरानी करेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक दौरान तहरीक हकूक़ असाज़ा जो शख्सियात ने हमारे मुतालबात पूरे होने की जमानत दी थी वो पूरे करने की यकीन दहानी कराई गई है, जो जल्द हल होंगे। जिदोजहद खत्म नहीं की मुलतवी की थी, इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब जल्द पूरा करने जा रही है। इन ख्यालात का इजहार पंजाब टीचर्स यूनियन अब्बासी शहीद ग्रुप के सूबाई सदर बशीर अहमद वराइश ने दरिया खान में असातिज़ा के इजलास से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जायज हकूक के लिए मुतहदिद हुए बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। आने वाले वक्त में इस इत्तेहाद की जरूरत मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि असातिज़ा के जायज हकूक को दबाने के लिए कई हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। मेरी जमात के कायद इम्तियाज अहमद अब्बासी समेत 2 कायदीन शहीद हुए। हम उनके मिशन को लेकर निकले हैं। उनका मिशन पंजाब के उस्ताद को टाइम स्केल लेकर देना था। उनका अधूरा मिशन इंशाल्लाह हम हल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक शुरू की है इंशाल्लाह अपने मकासद बातदरीज हासिल कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन समेत कई अहम मामला हल हो चुके हैं। लिविस इनकेशमेंट और सेल टाइम के मामलात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो साजा के जायज हकूक को पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर मुआहदे से इनहराफ किया गया या किसी भी तरीके से असातिज़ा के हकूक पर डाका डाला गया तो असातिज़ा किसी भी इकदाम से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इस मौका पर सफदर हुसैन आसिम की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उम्मीद की कि वो बक्खर में असातिज़ा के इत्तेहाद के लिए भरपूर तरीके से कोशिश रहें, ताकि असातिज़ा के जायज हकूक को महफूज बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बनाने के लिए IMF के मुतालबात से बचाने और GTS, स्टील्स मिल, PIA या इसी तरह के दीगर इदारों जैसी तबाही से बचाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। हर उस्ताद ये यकीन रखे कि आपको किसी भी नौयत का मसला दरपेश होगा, आपकी क़यादत आपके कदम ब कदम साथ होगी। फंड्स इकट्ठे करने वाले ठगों से बचें और अपने मुखलिस कायदीन से राब्ते में रहें। हमारी तंजीम 38 अजला में असातिज़ा की भरपूर नुमाइंदगी कर रही है। इस मौका पर खिताब करते हुए मलिक सफदर हुसैन आसिम ने कहा कि हमारी क़यादत असातिज़ा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त जद्दोजहद में मुसलसल है। हमारे सिपा सलार हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमारे कायदीन के लिए वक्त दे रहे हैं, जिस पर हम फख्र महसूस करते हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर की सड़कों और ऐवानों में हमारे कायदीन ने इंतहाई जुर्रतमंदाना तरीके से असातिज़ा के हकूक़ की जद्दोजहद की। इंशाअल्लाह बक्खर के हर उस्ताद उनके शाना बशाना नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।